जय हिंद सभी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। अपनी सभी जरूरतें और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो समाज से ही सहायता लेता है और समाज की ही सहायता करता है। कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना समाज के रहने की बात करता है, रह सकता है, वो व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता है। जब हम लोग समाज में रहते हैं तो हमें 10 तरह की सहायताओं की जरूरत पड़ती है और हमें समय समय पर दूसरों की सहायता करनी भी पड़ती है। तो आज अपने इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं या किसी दूसरे की सहायता लेते हैं तो ये जो सहायता, ये मदद हम दूसरों से लेते हैं वो कितने प्रकार की होती है और हमें किस तरीके से किसी दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखिए, सहायता और मदद बेसिकली 3 प्रकार की होती है। सहायता का एक स्तर होता है शारीरिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। 3 तरह की सहायताएं हम देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊंचे दर्जे की सहायता है वो आध्यात्मिक सहायता कहलाती है। उसके नीचे आती है बौद्धिक सहायता और सबसे नीचे और न्यूनतम स्तर की जो सहायता होती है वो होती है शारीरिक सहायता। आइए इस बात को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत भूखा है। आप उस व्यक्ति को भोजन कराते हैं। ये जो सहायता है ये एक शारीरिक सहायता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि जो शारीरिक सहायता है वो सबसे निचले दर्जे की, सबसे न्यूनतम दर्जे की सहायता है। लेकिन शारीरिक सहायता निश्चित रूप से एक सहायता है। निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया। जब हम किसी व्यक्ति की शारीरिक तल पर मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वो बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। जब आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं तो वो 2-4 घंटे में शाम तक दोबारा से फिर से भूखा हो जाएगा और उसे फिर भूख लगने लगेगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी सहायता है वो थोड़े समय के लिए ना हो, वो लंबे समय के लिए उसका भला करे। साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम उसकी सहायता बौद्धिक स्तर पर करें, यानी कि हम भूखे व्यक्ति को भोजन तो कराएं, लेकिन उसे भोजन बनाना और भोजन कमाना भी सिखाएं। अगर आप एक व्यक्ति को भोजन कमाना और भोजन बनाना सिखा देते हैं तो ये उसकी बौद्धिक सहायता स्तर पर सहायता है। अब वो स्वयं से भोजन कमा सकता है, बना सकता है, खा सकता है और किसी दूसरे को खिलाकर शारीरिक तल पर उसकी मदद भी कर सकता है। इसीलिए समाज में विद्यालयों और कॉलेजेस का निर्माण किया जाता है। विद्यालय में भविष्य में बनने वाले नागरिकों को बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। उनको बौद्धिक स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि वो समाज के लिए एक एसेट के रूप में बन सके। इसीलिए विद्यालयों में छात्रों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो बौद्धिक स्तर पर तैयार हो सकें और बौद्धिक स्तर पर स्वयं की भी सहायता कर सकें और दूसरों की भी सहायता कर सकें। और बौद्धिक स्तर पर की जो सहायता है वो बहुत लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को सहायता करती है। तीसरी और आखिरी होती है आध्यात्मिक सहायता। आध्यात्मिक सहायता का मतलब होता है कि उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं से परे चला जाता है। एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बिल्कुल एक लाइन में समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति की खीर खाने की इच्छा है, आप उसे खीर बनाकर खिला देते हैं। यह शारीरिक स्तर पर की गई सहायता है। अगर आप उस व्यक्ति को खीर बनाना सिखा देते हैं कि अब जब मर्जी बनाओ और खा, तो ये उसकी बौद्धिक स्तर की सहायता है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के मन में से खीर खाने की इच्छा को ही समाप्त कर देते तो ये उसकी आध्यात्मिक सहायता है। आध्यात्मिक सहायता का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उस स्तर तक लेकर जाना कि वो अपने जीवन में किसी भी तरह की इच्छाओं, घृणा, क्रोध, वासना से पूरी तरह से मुक्त हो जाए और निरासक्त होकर अपने जीवन को जी सके। इसलिए कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है, दूसरों की सहायता कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपनी सहायता को अगर आध्यात्मिक स्तर तक नहीं ले जा सकते तो कम से कम बौद्धिक स्तर तक ले जाने की कोशिश जरूर से करें। हर व्यक्ति को सहायता करें इस काबिल बनने में कि वो खुद की सहायता कर सके, साथ में दूसरों की भी सहायता कर सके। दूसरों को भोजन कराइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो भोजन बनाना और कमाना सीख जाए। धन्यवाद।